हेलो हेलो हेलो, गुड वाला मॉर्निंग बनारस, ऑल गुड ना। हाँ जी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा, लेके आपका फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 एफएम पर। तो बनारस, आज ही के दिन जब 1927 में रेडियो की शुरुआत हुई तो फिर ये सोचा गया कि रेडियो सबके दिल की धड़कन बनके धड़केगा, और ऐसा ही हुआ। समाचार से लेकर जानकारियों और मनोरंजन का दूसरा नाम, जी हाँ, बनेगा रेडियो। ये किसने सोचा था। बनारस, समय बदलता गया और रेडियो का प्रसारण समय के अनुसार ढलता चला गया। और देखिए, आज भी वो समय है जब हमारे लिसनर्स रेडियो प्रोग्राम्स को बहुत दिल से सुनते हैं और हमें बेशुमार प्यार देते हैं। वैसे आपने रेडियो सुनना कब शुरू किया था? आपका रेडियो पे पसंदीदा प्रोग्राम क्या है, या फिर रेडियो से जुड़ी आपकी कोई खास याद या कोई किस्सा हो तो हमें जरूर बताइएगा अपने मेल्स के जरिए हमारे कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में। और हमारी मेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। और देखिए बनारस, आप अपने पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताएंगे, रेडियो से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये शेयर करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में हमारे आज के गेस्ट अभय कुमार शर्मा। तो आइए सुनते हैं इन्हें कि रेडियो इनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रहा है। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम अभय कुमार शर्मा है और मैं पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मेरा घर ग्राम गोढ़िया, पोस्ट रावटसगंज, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिलहाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के राजनीति विज्ञान विभाग में शोध छात्र हूँ। श्रोताओं, मुझे बचपन से दिखाई नहीं देता है, लेकिन रेडियो ने मुझे दुनिया दिखाने का काम किया है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आपको ये बताना चाहता हूं कि रेडियो ने मेरी आंख के रूप में मेरी दृष्टि रोशनी बनकर मेरे जीवन को तराशने और जीवन में सद्मार्ग को तलाशने में मेरी बहुत मदद की है। कहते हैं परिवार और समाज नागरिक और सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला होती है, किंतु प्रायः दिव्यांगजन परिवार और समाज के आखिरी कोने में हाशिए पर अलग थलग पड़ जाते हैं। ऐसे में हमें मुख्य धारा से जोड़ने का काम रेडियो ने ही किया है। रेडियो में निकटतम आकाशवाणी केंद्र आकाशवाणी ओबरा और आकाशवाणी वाराणसी पर प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों ने न सिर्फ मेरा मनोरंजन किया बल्कि मेरा ज्ञानवर्धन भी किया। साथ ही बचपन से ही आकाशवाणी ओबरा पर मैंने प्रस्तुतियां देना प्रारंभ की। इससे मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेरी प्रतिभा को प्रोत्साहन भी मिला, जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज रेडियो की ही देन है कि मेरे हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा नहीं, बल्कि लोगों को ताली बजाने और ठहाके लगाने पर बाध्य करने के लिए माइक है, और चुटकुले हैं, हंसी के लिए जोक्स हैं, जो कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हैं। अब लोग मुझे देखकर दुख प्रकट नहीं करते, बल्कि उन्हें प्रसन्नता होती है। रेडियो ने हमें शिक्षा और क्षमताएं प्रदान की है। न सिर्फ रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री के साथ मैदान पर होने वाले क्रिकेट मैच के रोमांच का एक एक पल जीने को मिला है, बल्कि देश विदेश के समाचार और इसके साथ साथ कृषि, गृह लक्ष्मी समेत अन्य जीवन पद्धति से जुड़े कार्यक्रमों को सुनकर मैंने खुद के साथ साथ औरों को भी प्रेरित किया है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर रेडियो में सेवा देने वाले, प्रसारण के लिए अपनी आवाज और अपनी मेहनत प्रदान करने वाले सभी उद्घोषकों और तकनीकी और शासकीय अधिकारियों को मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं।
उन्हें नमन करता हूं और रेडियो के प्राण रूपी सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बनारस आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस अगर हम मौसम की बात करें ना, तो इस मौसम में सुबह दोपहर शाम जब देखो तब नींद आ जाती है हमें, है ना। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि रात में नींद आए ना आए पर दिन में बड़ी जोरदार नींद आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों में आदत भी होती है कि रात भर मोबाइल यूज करने के लिए या पार्टीज के लिए जागते हैं और फिर दिन में अपनी नींद पूरी करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दिन में सोने से आपकी रात की थकान जरूर मिट सकती है, लेकिन अगर आप इसके नुकसान जान लेंगे तो सच में आपकी नींद उड़ जाएगी। दिन में 10 से 20 मिनट की झपकी लेना जरूर सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा सोना या दिन में लंबी नींद लेकर रात की भरपाई करना आपको कई बड़ी और गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनके पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो नींद को लेकर परेशान रहते हैं, जिनकी लाइफ में करियर, फैमिली सब कुछ ठीक है, लेकिन एक अच्छी शांति भरी नींद नहीं है। ऐसे लोगों को बार बार यही समझाया जाता है कि रात में नींद पूरी करिए, दिन में नहीं, क्योंकि जो लोग दिन में सोते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनकी नींद धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक टाइम के बाद रात में उनकी नींद उड़ जाती है। और अगर रात में नींद उड़ी तो कई बीमारियों को तो आपने न्योता दे ही दिया समझिए। दिन में सोने से अनिद्रा या नींद ना आने की बीमारी शुरू हो सकती है और धीरे धीरे ये इतनी बढ़ सकती है कि आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से मेलाटोनिन बनाने की दवाएं खानी पड़ सकती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, याददाश्त कमजोर होना, कुछ भी समझने में कठिनाई, तनाव, ये बीमारियां होना आम है। ऐसे में चिड़चिड़ाहट और आपके व्यवहार में बदलाव होना संभव है। शरीर का थके रहना, शिथिल पड़ जाना, आलस और उत्साह का अभाव रह सकता है। तो याद रखिए कि रात सोने के लिए है, ना कि जागने के लिए। जागने के लिए दिन है। आप दिन में चाहे 8 नहीं 14 घंटे काम कर लीजिए, लेकिन रात के 10 बजते ही अपने घर की लाइटों को बंद कर दें और सोने की कोशिश करें। साथ ही सुबह जल्दी उठने की भी आदत डालें और डेली एक्सरसाइज करें। और सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो सुन पाएंगे गुड मॉर्निंग बनारस और उसमें बजने वाला ये प्यारा सा गाना। तो सुनिए और एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। आई विल बी राइट बैक बनारस, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक बनारस, यू आर लिसनिंग योर फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। बनारस आज दिन है बुधवार और तारीख है 23 जुलाई। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गुलाब ग्रीन कैंपस में सृजन सामाजिक विकास न्यास 95 बटालियन सीआरपीएफ और यूनियन बैंक के अधिकारियों ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता 95 बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर ने की। अनिल कुमार सिंह ने पर्यावरण और जल संरक्षण पर जागरूकता फैलाते हुए सभी को शपथ दिलाई कि वो अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखें। यूनियन बैंक के डीजीएम कुंदन लाल ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। इस आयोजन का संयोजन सृजन के राकेश दुबे ने किया। इसमें मिल्कोपुर गांव के अनेक सम्मानित ग्रामवासी, ग्राम प्रधान अमृत सिंह चौहान, निरीक्षक सुरेश कुमार रावत और 95 बटालियन सीआरपीएफ के जवान सक्रिय रूप से शामिल हुए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में नाविक बंधुओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को संत रविदास मंदिर सभागार राजघाट में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विशिष्ट अतिथि वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार, संयुक्त निदेशक और डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी ने मां सरस्वती और पूज्य निषाद राज गुहया जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ किया।
मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने नाविक बंधुओं के हित में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने नाविकों को निःशुल्क मेडिकल कैंप और बैंक खाता खोलने के लिए प्रेरित किया ताकि उनके ट्रांजैक्शंस सुगम हो सकें। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण नाविकों को काशी के इतिहास, पर्यटन स्थलों, आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वो नाविक के साथ साथ एक कुशल गाइड की भूमिका भी निभा सके। वंदिता श्रीवास्तव ने नाविक बंधुओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक किट वितरण की जानकारी दी। उन्होंने सभी नाविकों से पंजीकरण कराने का अनुरोध किया। श्री दिनेश कुमार ने बताया कि ये प्रशिक्षण कई दिनों तक चलेगा, जिसमें नाविकों को व्यवहारिक ज्ञान, काशी के पर्यटन स्थलों की जानकारी और आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इससे पर्यटकों को सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास। 1829 में आज ही के दिन अमेरिका के विलियम आइंस्टीन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया था, जिसने टाइपराइटर की नींव रखी। 1856 में आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। 1906 में आज ही के दिन क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। तो ये था इतिहास में आज का दिन। और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो अब दीजिए इजाजत। गुड मॉर्निंग बनारस से अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को। टडा।